Hello friends, welcome to the Quantological channel. Here we provide content on all logical reasoning and quant topics from basic to advanced levels. Each topic is explained with clear concepts and practice questions to help you improve your aptitude skills effectively. Right? तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का डायलॉग। तो बढ़ते हैं आगे। आज के ये वाले वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग का एक नया टॉपिक देखेंगे, नया मॉड्यूल देखेंगे, नंबर एंड लेटर सीरीज। इसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपको उसमें का पैटर्न ढूंढना है और नेक्स्ट वाला नंबर निकालना है। या तो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, जैसे कि 1 2 3, ये ब्लैंक है, ये 5। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 की सीरीज है, 1 हर डिजिट में एक एक ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक 4, राइट। वैसे अगर लेटर का सीरीज है तो क्या होगा, सेम ABCD, और यहाँ पे ये फिफ्थ वाला कौन सा लेटर हो सकता है, यहाँ पे E। अब ये तो हो गए बहुत ज्यादा बेसिक वाले, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पैटर्न जो है, कुछ ना कुछ पैटर्न हमने डिटेक्ट करा है ना यहाँ पे। तो वही आपको हर क्वेश्चन में पैटर्न डिटेक्ट करना है और उसके हिसाब से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है या तो फिर बीच वाला जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा वो आपको निकालना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी स्क्वायर वाला सीरीज देता है, कभी +-1 या फिर +-2, ऐसे वाले सीरीज देते हैं। और एज पर द क्वेश्चन आपको पैटर्न डिटेक्ट करना है और नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट है और या तो फिर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो निकालना है। तो बढ़ते आगे, हम पहले ये वाले वीडियो में तो हम कंसेप्ट ही देखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बेसिक लेवल के नंबर सीरीज और लेटर सीरीज देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कौन से टाइप के लेटर सीरीज और नंबर सीरीज आते हैं, वो भी हम कवर करेंगे, राइट। तो पहले तो हम कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि व्हाट इज अ नंबर सीरीज। अ नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर लॉजिकल पैटर्न, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 1 2 3 4, इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, ये वाला अगर निकालना है तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, राइट। ये हो गया टेबल। वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 2 4 6 8, इसमें क्या पैटर्न है, हर डिजिट के बाद +2 ऐड होते जा रहा है, जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। वैसे यहाँ पे कौन सा आएगा फिर 8 + 2 10। आपको पैटर्न या तो फिर जो लॉजिकल पैटर्न है वो आपको जानना है, वो आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा पैटर्न हमारा यहाँ पे फिट हो रहा है। उस पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट है या तो फिर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपका निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा, तो जैसे यहाँ पे तो +2 वाला हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो गया, लेकिन समझने के लिए ये कौन सी सीरीज है, आप कौन सा पैटर्न डिटेक्ट कर रहे हैं। ये स्क्वायर है 1 का, ये स्क्वायर है 2 का, ये स्क्वायर है 3 का, और ये स्क्वायर है 4 का। वैसे ही यहाँ पे कौन सा आएगा एलिमेंट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर। ये हो गया उसका पैटर्न। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर, सेम 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा 25, राइट। तो ऐसे आपको हर एक सीरीज में पैटर्न ढूंढना है कि कौन से पैटर्न में नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि एक कॉमन पैटर्न होता है, बहुत बेसिक लेवल का पैटर्न है व्हाइल सॉल्विंग द नंबर सीरीज, राइट। सबसे पहला वाला पैटर्न बताओ, इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, ये तो है ही, लेकिन ये ना देखे भी बता। जैसे कि पहला है 5, नेक्स्ट है एलिमेंट 10, तो सबसे पहले ना हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से पहला वाला एलिमेंट माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5। अब उसके बाद में कौन सा है नंबर 15, इसमें से भी से थर्ड वाले नंबर से सेकंड वाला नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा डिफरेंस 5। तो यहाँ पे फोर्थ वाला नंबर है कौन सा 20, 20 में से थर्ड वाला नंबर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस 5। अब यहाँ पे आपने एक पैटर्न तो डिटेक्ट कर लिया ना, क्या है, हर
कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, सॉरी, जो फर्स्ट वाला नंबर है सेकंड वाला नंबर है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। और वो भी कैसा है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है उसमें +5 हो रहा है तब जाके सेकंड वाला नंबर आ रहा है, सेकंड वाले नंबर में +5 हो रहा है तब जाके थर्ड वाला नंबर आ रहा है, थर्ड वाले नंबर में भी +5 हो जाएगा तब जाके फोर्थ वाला नंबर आएगा। अब फिफ्थ वाला नंबर कैसा आएगा, जैसे कि फर्स्ट में भी +5 हो गया, सेकंड में भी +5 हो गया, 15 यानी कि थर्ड वाले नंबर में भी +5 हो गया। वैसे ही अगर फोर्थ वाले नंबर में भी +5 होगा तब जाके आपका फिफ्थ नंबर आएगा विच इज इक्वल टू 25, राइट। अब ये हो गया बहुत बेसिक। ऐसे ही एक और अगर मैं बताऊं, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर वाला। वैसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला अगर आपको दिया गया है, ये निकालना है, कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले नंबर में से 5 माइनस हो गया तब जाके सेकंड वाला नंबर आया, सेकंड वाले नंबर में से भी -5 हो गया तब जाके थर्ड वाला नंबर आया, तो फोर्थ वाला नंबर भी सेम ही आएगा ना, थर्ड वाले नंबर से -5 होगा तब जाके फोर्थ वाला नंबर आएगा विच इज इक्वल टू 5। समझा। अब ये तो हो गया एक पैटर्न, ये हो गया दूसरा पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं। बताओ क्या आएगा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, क्या आएगा। देखो यहाँ पे आप हमेशा प्लस माइनस करके ही आंसर नहीं निकाल सकते, आपको वो नंबर्स के ऊपर ऑब्जर्व करके उसमें क्या पैटर्न चल रहा है वो भी देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 1, चलो 1 से तो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन 9 जो है 9 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, राइट। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, सेम 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब बताओ यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, कमेंट कर सकते हो आप, प्लीज कमेंट करो। यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ये जो फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट ऑड नंबर का स्क्वायर है, ये सेकंड नंबर मतलब सेकंड ऑड नंबर का स्क्वायर है, ये जो थर्ड नंबर है विच इज इक्वल टू थर्ड ऑड नंबर मतलब 5 का स्क्वायर है 25। अब फोर्थ वाला आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑड नंबर कौन सा है, फोर्थ ऑड नंबर इस सीरीज में, इस सीरीज में फोर्थ ऑड नंबर कौन सा है, 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, राइट। समझा। बढ़ते आगे, क्या, अब बताओ ये वाले सीरीज में क्या लॉजिकल पैटर्न आप डिटेक्ट कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे 3, 6, 12, 24। सबसे पहले तो आप फटाफट इसका डिफरेंस निकाल लेना, कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 12। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, अब 3 में 3 + 3 करोगे तब जाके 6 आ रहा है, सेकंड वाला डिजिट, सेकंड वाला नंबर। और थर्ड वाला नंबर कैसा हो रहा है, 6 में +6 करोगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करोगे तब जाके 12 आ रहा है थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर कैसा आ रहा है, 12 में 12 ऐड करोगे तब जाके फोर्थ नंबर आ रहा है, मतलब 12 × 2 करोगे तब जाके निकलेगा आपका फोर्थ नंबर विच इज इक्वल टू 24। तो अभी फिफ्थ नंबर कैसा आएगा, 24 में 24 ऐड कर दो यानी कि 24 × 2 करोगे तो फिफ्थ नंबर क्या आएगा, 48, राइट। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहा है आपको सीरीज। देखो सीरीज में कुछ एज इन होता है नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको डिटेक्ट करना है कि क्या लॉजिकल पैटर्न से आपका अगला वाला नंबर आ रहा है। तो जो लॉजिक आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में लगा रहे हो वही लॉजिक आप सेकंड और थर्ड वाले नंबर में भी लगता है कि नहीं वो देखना है। अगर लॉजिक सेम हुआ तो फोर्थ वाला नंबर आपका वैसे ही आ जाएगा सेम लॉजिक लगा के। जैसे कि यहाँ पे दिया है ×2, जैसे 3 सेकंड नंबर आया ×2 करके मल्टीप्लिकेशन बाय 2, थर्ड नंबर आया मल्टीप्लिकेशन बाय 2, फोर्थ नंबर भी मल्टीप्लिकेशन बाय 2, तो फिफ्थ नंबर भी जायज ही है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करके ही आएगा विच इज इक्वल टू 48, राइट। बढ़ते आगे, इंक्रीजिंग डिफरेंस, राइट। अब देखो ये तो ठीक है, ये मत देखना,
डायरेक्ट पहले हम यहाँ इसमें का लॉजिकल पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, नेक्स्ट वाला नंबर हमें निकालना है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले निकालो डिफरेंस। क्या है इसमें का डिफरेंस? 3, इसमें का डिफरेंस 5, इसमें का डिफरेंस क्या है? 7, और इसमें का 9। सेम इसमें का कितना होगा? अब हमको तो पता नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सारे हैं ऑड नंबर, और एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर है, और दो ऑड नंबर के बीच में इवन नंबर आता है ना, उसको स्किप कर रहे हैं नंबर्स, राइट? जैसे कि 3, 4 तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट 5 आ रहा है। सेम। अब तब जब भी अगर आपको ये भी, अगर देखो इसमें से तो सीधा समझ रहा है कि ये जो ऑड नंबर्स है और इसके बाद में अगला वाला जो ऑड नंबर है वो उसका डिफरेंस होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 37। 26 माइनस 37। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको ये वाला ऑड नंबर का भी पैटर्न डिटेक्ट करना नहीं जमता, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? समझो आपका नहीं समझा, इसका भी डिफरेंस निकाल लो। कितना है? 2, 2, 2। सेम इसके डिफरेंस का क्या कितना हो सकता है, क्योंकि पिछले वाले सारे नंबर्स का डिफरेंस है 2, 2, 2, तो नेक्स्ट वाला भी 2 होगा, तो इसका नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 11 हो जाएगा, तो 26 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 37 आ जाएगा, राइट? ये तो ऑड नंबर सीरीज है, हम हर एक नंबर में ऐड करते जा रहे हैं, तब जाके नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है, ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट? समझा? नहीं समझाऊंगा तो प्लीज कमेंट में कमेंट करना, राइट? नेक्स्ट, ये वाला सीरीज हमने थोड़ी देर पहले देखा था, स्क्वायर वाला। 1, 2, 3, 4, ये 5th नंबर हमने निकाला था। अब जैसे इसमें 6 नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैं ये वाला सीक्वेंस इसलिए ज्यादा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये अब भी हमने थोड़ी देर पहले दिखा था। तो 6th वाला नंबर कितना आएगा? 36, राइट? ये स्क्वायर वाला सीरीज है। ये जो बेसिक सीरीज है ना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इजी वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो हम इसमें दिखा रहे हैं, राइट? बढ़ते आगे। अब लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज में आप बोलोगे ABCD तो होता है, इसमें कैसे होगा लेटर सीरीज? लेकिन नहीं गाइस, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना लेटर का इक्विवेलेंट नंबर भी निकालना होता है। अब एग्जाम में आप गिनते बैठोगे क्या? ABCD, उसका इक्विवेलेंट नंबर वही, ए का लिखोगे 1, बी का लिखोगे 2, सी का लिखोगे 3, डी का लिखोगे 4। ऐसा करोगे क्या हमेशा? नहीं। तो आपके इसके पैरेलली इसके सिमिलर नंबर्स कैसे याद रखना है? एक ट्रिक है, हमेशा ये वाला वर्ड याद रखना, इजोटी। मतलब E मतलब 5, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20 एंड Y मतलब 25। तो इसके बीच में अगर आपको कोई भी अल्फाबेट आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे कि TUV। V का कितना होगा? T का कितना है? 20, U का 21, V का 22, राइट? समझा? लेकिन इससे आपका टाइम तो बच जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अपोजिट ना हो, जैसे कि ए के लिए दिया है 26, बी के लिए दिया है 25 एंड सी के लिए दिया है 24। अब आप बताओ डी के लिए कितना होगा? हाँ, 23। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने आपके सामने नंबर लिख दिए। समझो ए के लिए दिया है 26, सी के लिए दिया है 24। अब ये तो ठीक है, अभी आपके सामने दिख रहा है कि ए के लिए 26, बी के लिए 25, सी के लिए 24। अब यहाँ पे आप कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए के लिए 26 दिया है, सी के लिए डायरेक्ट 24 दिया है। अब बोलेंगे बीच में क्या हुआ? बी भी गायब है, 25 भी गायब है। अब ये ए के लिए 26 आया कैसे? तो देखो, अगर इजी क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला सीरीज टाइम बचाने के लिए ये वाला अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा हार्डली 10 सेकंड जाएगा आपका
लेकिन लेटर वाले सीरीज अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन अगर दिखे तो मैं आपको ABCD कैसा लिखना वो बताऊंगा अभी यहाँ पे। वो आपको पेपर के पीछे लिख लेना है, राइट। जैसे कि ए, हमको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिखना है, तब जाके आपका फटाक से आपको सारे जो भी पैटर्न है फटाक से डिटेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे एम पे रुक जाना है, एम से जाना है ऊपर। अब आप बोलोगे ये क्या ABCD लिखना सिखा रहा है। नहीं गाइस, जब भी आपको लेटर सीरीज आते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हुआ तो आपको वो लॉजिकल पैटर्न क्या है उसमें वो जानना बहुत टाइम बाद डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ये वाला ऐसा सीरीज लिखोगे, ए का नंबर कितना है 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वैसे ही यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. अब आप बोलेंगे ये तो ABCD लिख रहा है, इसमें क्या समझेगा। अगर आप इस वे से आपके पेपर में जो भी रफ पेपर है उस वे से अगर आप कोई भी सीरीज लिख लोगे ना, तो आपके सामने कोई भी अल्फाबेट सीरीज ला लो, जैसे कि ए के अकॉर्डिंग वाला नंबर 25 दे दिया आपको, बी के अकॉर्डिंग वाला नंबर 24 दे दिया है, सी के अकॉर्डिंग वाला नंबर 23 दिया है, तो डी के अकॉर्डिंग वाला नंबर कौन सा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे हो रहा है पैटर्न, ए के लिए वाई का जा रहा है, बी के लिए एक्स का जा रहा है, सी के लिए डब्ल्यू का जा रहा है, डी के लिए वी का जा रहा है। दिखने के लिए आप बोलेंगे ये क्या ABCD लिख रहा है, लेकिन नहीं गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही सीरीज हेल्प करेगी पैटर्न डिटेक्ट करने में, राइट। तो एक बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि अगर लेटर सीरीज सॉल्व करना है तो या तो आप ईजोटी वाला फंडा यूज करो, नंबर के मतलब अल्फाबेट के लिए नंबर, अल्फाबेट के इक्विवेलेंट नंबर याद रखने के लिए, या तो सीधा यही वाला सीरीज। पर मैं सजेस्ट करूंगा आपको यही वाला सीरीज लिखो, हार्डली फटाफट लिखोगे ना, बचपन से लिखते आ रहे हैं ABCD ABCD, तो आपको पता होता है। बहुत हो गया 10 सेकंड लगते हैं इसको लिखने में, कुछ हैंडराइटिंग वगैरह का ध्यान मत देना, फिर फटाफट लिखते जाना, राइट। तो देखते हैं कुछ कुछ क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं लेटर सीरीज में, राइट। जैसे कि ACEG, ACEG। अब फिफ्थ वाला अल्फाबेट कौन सा आएगा। अब ये ए का पोजीशन लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिया है ए का पोजीशन 1, सी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 5, जी का पोजीशन 7, तो 5, ये जो नेक्स्ट वाला है वो होगा 9th पोजीशन। क्यों, क्योंकि ये ऑड सीरीज पे चल रहा है ना, ऑड पोजीशंस वाले अल्फाबेट हम ले रहे हैं, समझे। यहाँ पे आ गया आए, ये तो हो गया भाई बहुत इजी वाला। अब मैं आपको एक बना के देता हूँ, अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, अब आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस आपने ये वाला ऐसा वाला अल्फाबेटिकल वाला सीरीज लिखा है ABCD, राइट, समझे। अब आप बताओ फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या लिखा है हमने A, सेकंड वाला एलिमेंट 23। अब कैसा आ गया 23, दो दो लेटर बीच में छोड़ दिए, D का पोजीशन लिया 23। अब यहाँ से फिर से लेंगे, दो लेटर छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे T और G,
अब कौन सा लेंगे यहाँ पे, टी और जी? नहीं, 20 का जो पोजीशन है वो अल्टरनेट वाला अपोजिट वाला पोजीशन क्या है, जी, तो हमने यहाँ पे जी लिखा। अब इसके नेक्स्ट वाला क्या है, हमने 2 लेटर छोड़ दिए, नेक्स्ट वाला निकाला जे। अब जे का अपोजिट वाला क्या है, पोजीशन 17, अब ये हमने लिखा था 17। अब नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, हमने फिर से 2 अल्फाबेट छोड़ दिए। अब 14 का अपोजिट वाला अल्फाबेट कौन सा है, एम, राइट, समझा? ये दिखने के लिए, अब ये सीरीज तो आपको नहीं समझेगा, हमने क्या करा था, हाँ, दिखने के लिए आपको ये सीरीज समझेगा ही नहीं, बोलेंगे ये क्या हो गया, ए के बाद 23 कैसे आ गया, जी के बाद 17 कैसे आ गया, 17 के बाद एम कैसे आया? मैंने बताया अगर आपने ये वाला सीरीज बनाया तो आपका फटक से आ जाता है, राइट। अब जैसे नेक्स्ट वाला सीरीज देखेंगे, नेक्स्ट वाला पैटर्न पी ई एच के। और एक बात याद रखना, अगर आप कोई भी अल्फाबेट वाला या तो लेटर वाला सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो उसके नीचे उसके पोजीशंस फटाक से लिख लेना। अब ये तो वही हो गया ना, नंबर सीरीज सॉल्व करो, नेक्स्ट वाला नंबर निकालो, उसके पोजीशन वाला अल्फाबेट निकाल लो। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे इसका डिफरेंस कितना है, थर्ड, तो फिर फिफ्थ वाला नंबर कितना आएगा, हर एक इसका डिफरेंस कितना है, 3, 2 + 3 = 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो फिफ्थ वाला नंबर भी कैसा आएगा, 11 + 3 = 14, तो 14 वाले पोजीशन में कौन बैठ रहा है, एन, ये आ गया आपका अल्फाबेट। समझा आपको? कुछ नहीं होता है, न्यूमेरिकल सीरीज में आपको पैटर्न डिटेक्ट करना है क्या है, और अल्फाबेटिकल वाले सीरीज में उसके पोजीशंस का पैटर्न आपको डिटेक्ट करना है। मतलब वो पोजीशंस के अगर आप नंबर लिखोगे तो सीधा वो आता है न्यूमेरिकल में। मतलब आप अल्टीमेटली क्या सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सीरीज, और उसके बाद में उसके पोजीशन वाला अल्फाबेट लिख लो, हो गया आपका आंसर। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, यही हो गया बेसिक कंसेप्ट, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो अभी ये तो देखे थे हमने बेसिक वाले कंसेप्ट, इसके वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस, राइट, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। उसके बाद हम जाएंगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जो कि कैट वाले होंगे, उसमें न्यूमरिक प्लस अल्फाबेट वाला भी मिक्सअप वाला सीरीज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। ये भी एक प्रकार का डिफिकल्ट लेवल का ही हो गया, लेकिन अगर हमने ये वाला सीरीज लिखा है, ऐसे टाइप का सीरीज लिखा है, और हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व कर लिए कैसा जा रहा है, तो आपका नेक्स्ट वाला भी आ जाता है, इजीली आता है। कुछ नहीं, अगर आप ये वाला टाइप का अगर सीरीज लिख ले हो तो, और मैं सजेस्ट करूंगा आप यही पैटर्न से ABCD अल्फाबेट लिख लो, कुछ ज्यादा जाता नहीं है, हार्डली 10-12 सेकंड जाएंगे, लेकिन आपके अल्फाबेट वाले सीरीज वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व होंगे, राइट। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस, एंड यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।